नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताया ज़रूर था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। लोगों को समझने में मुश्किल हो रहा था। अभी मैं उसका संशोधित करके वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें मैं थोड़ी सी ध्यान से, आराम से, थोड़ी लंबा वीडियो बनेगा, मैनेज कर लीजिएगा साथियों। चले शुरू करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन का अनुप्रमाणन फार्म को कैसे आप भरेंगे और किस प्रकार से भरा जाएगा। साथियों, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इस फॉर्म को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा भरने का आइडिया बता रहा हूँ, समझने में सहयोग के लिए, लेकिन अपने हिसाब से, अपने स्तर पर जानकारी लेते हुए ही भरें और सबमिट करें। साथियों, चलिए पहला हम समझते हैं। पहला में ये बोल रहा है कि ये प्रमाण पत्र में आपको सही जानकारी भरना है, कोई भी गलत या असत्य जानकारी नहीं भरना है। साथियों, दूसरा पॉइंट कहता है कि फॉर्म भरने के बाद और या सबमिट करने के पश्चात यदि किसी भी तरह से नज़रबंद या आप गिरफ्तार हो जाते हो, किडनैपिंग हो जाते हो, है ना, इस प्रकार से, या कुछ में आपको मुकदमा चलाया जा रहा है या खारिज भी हो गया है या चल रहा हो, तो भी आपको विभाग को जानकारी देना होगा। तीसरा पॉइंट कहता है, यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी जाती है तो साथियों, या कुछ छिपाई जाती है, तो किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी, ठीक है, की जा सकेगी। अब उसी के अंतर्गत हम पॉइंट को देखते हैं, जिसमें लिखा है पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में तथा कुल नाम, सरनेम, उपनाम यदि कोई हो। यदि अपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम से कुछ जोड़ा हो या हटाया हो, कृपया उसका उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पूरा नाम, यदि आप पूरा नाम, जैसे उदाहरण के लिए पुनेश्वर कुमार है तो पुनेश्वर कुमार लिखिए। यदि आप लिखते हैं पुनेश्वर कुमार साहू तो पुनेश्वर कुमार साहू लिखिए। पुनेश्वर सारवा लिखते हैं, पुनेश्वर सारवा लिखिए। इसके बाद लिखते हैं कुल नाम में सरनेम। सरनेम का मतलब होता है, देखिए कभी कभी गोत्र को भी बोल देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सरनेम, है ना, यहाँ भी सरनेम, गोत्र को भी आ जाता है, कभी जाति को भी उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा नाम लिखना है, जो आपके प्रख्यात है, जिस नाम से आपको जाना जाता है उसका भी उल्लेख कर सकते हैं आप, नहीं तो आप जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम आपका नाम है, वही नाम आप लिखें। साथियों, दूसरा और तीसरा में क्या करना है आपको, केवल ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है, आपको पता लिखना है, पूरा पता देख सकते हो, वर्तमान पता, थाना, जिला, घर, पूरा डिटेल आपको जानकारी यहाँ भरना है। चौथा नंबर में आप देखेंगे, इसको समझने में आपको थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो। 1 वर्ष से अधिक समय रहे हो कोई स्थान पर, याद रखिएगा, चाहे वो पाकिस्तान के भी ना हो में रहे हो, तो उन सभी स्थानों के ब्यौरा दिए जाने चाहिए जहां 21 वर्ष की आयु के बाद, मतलब आगे जो हम फॉर्म भरेंगे 21 वर्ष के बाद आप जो है किसी स्थान पर 1 वर्ष तक रहे हो, किसी भी स्थान पर हो, तो उसका आपको जानकारी देना है। यदि उस स्थान पर 1 वर्ष रहने के बाद दूसरे स्थान पर भी जाके आप 1 या 2 वर्ष रहते हो, उसका भी जानकारी देना है। यदि उसके बाद इस 5 वर्ष, देखो 5 वर्षों के दौरान बोला है, 5 वर्ष के अंतर्गत आपको जानकारी देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, जैसे कि कोई इंसान क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग जाके रहते हैं। तो यदि आप जो है 21 वर्ष के बाद किसी स्थान पर 1 से 2 स्थान पर रहे हो 1 वर्ष से अधिक, तो कॉलम बना लीजिए इस प्रकार से, जहाँ जहाँ रहे हो उसकी 1 से अधिक एड्रेस आप डाल सकते हैं, जहाँ यदि आप रहे हो तो। यदि आप नहीं रहे हो तो क्या करेंगे कि 21 वर्ष आपको कब हुआ, जैसे 26/4 इस जन्म स्थिति के अनुसार 26/4/2013 को इसका उम्र हो जाता है 21 वर्ष। तो अब तक आप रह रहे हो, है ना,
अब तक के रहे हो तो उसकी जानकारी आप दे दी एक ही बार। यदि ये अलग अलग जगह रहता, जैसे कि धमतरी में 2013 से 15 तक के रहता या 15 से 20 तक के दूसरे स्थान पर रहता, तो 2 एड्रेस देता, जो पहले था और अभी है। ठीक है, यहाँ पे जिला मुख्यालय का जहाँ पे आप रह रहे हो और राज्य कौन सा राज्य है उसका विवरण देना है। ठीक है, पिता का नाम में देखिए, पिता के नाम में भी आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो, पूरा नाम मतलब जैसे इसके पिताजी का नाम है कमल, या उपनाम बोल रहा है, या तो कमल लिखते होंगे या तो कमल श्री कमल साहू दोनों में से एक लिखना है आपको। उपनाम, जैसे उपनाम क्या होता है, जैसे आपका नाम कमल है, अब मैंने बताया था कि यदि दूसरा नाम आपके पिताजी का नाम अजय है, लेकिन कमल जो है आपका रियल नाम है, लेकिन आपको जानते हैं अजय से, मतलब पूरा प्रख्यात हो आप, अजय से ही जाना जाता है, न कि कमल से, तो आप कमल का भी नाम दीजिए और अजय का नाम दीजिए, उपनाम। ठीक है, घर का स्थायी पता देना है आपको, और वर्तमान डाक पता देना है जहाँ आप रह रहे हो, और घर का स्थायी पता भी देना है, जहाँ तक आपको लेटर पहुँचना चाहिए उसका पता देंगे। व्यवसाय में कृषि व्यापारी कर्मचारी जैसे हो आपका देना है। यदि किसी सेवा में हो तो उसका पद नाम तथा कार्यालय का पूरा पता दिया है तो नाम दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसको नो करके लिख दीजिए या नहीं करके लिख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे 6वां नंबर, आप देखिए नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, पिता है, माता है, देखो भारतीय भारतीय है, ये भी भारतीय। यदि आप जिस राष्ट्रीयता के उसको लिखना है, जैसे ईसाई है तो कोई मुसलमान है उसका लिखना है। यदि आप शादी हो गए हैं तो आपके पत्नी का नाम, या आप महिला हो तो पति का नाम, पति का नाम नहीं, उसकी राष्ट्रीयता लिखना है। उसके बाद खुद का राष्ट्रीयता बनाना है। यदि आपका शादी हो गया है तो पति के जन्म स्थान भरिए, लड़की हो तो, और लड़के हो तो पत्नी के जन्म स्थान भरिए। ठीक है, इस जन्म स्थान को भरना है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए साथियों 7वां नंबर में उम्मीदवार का जन्म तारीख। उम्मीदवार का जन्म तारीख है 26/4/1992। अभी तक के जिस दिन आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, वर्तमान आयु है ना, उस आयु तक के गिन लीजिए कि आपको उम्र क्या हो रहा है। ठीक, 28 वर्ष 5 माह 26 दिन निकलता है। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, जैसे 10वीं जब पढ़ रहे थे आप, उस समय आपका आयु कितना था, ये भी आप एज कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं और भर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ के आप निवासी निवास प्रमाण पत्र जब बनाते हो ना, तो वहाँ के जिला और राज्य का नाम उल्लेखित करना होगा। साथ में जन्म स्थान, जिला, राज्य जिसमें वह स्थित हो, जन्म कहाँ लिए हो उसका भी आपको प्रदर्शित करना है। साथियों अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लीजिए, आपका धर्म पूछ रहे हैं। आपका धर्म यदि हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान, इस प्रकार से आपको देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो जाति विशेष का नाम लिखिए। देखिए अनुसूचित जाति है या जाति, उसका नाम लिखने, जैसे कंवर है ना, गोंड है, इस प्रकार से आपको जाति का उल्लेख करना है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो शैक्षणिक अर्हताएँ। शैक्षणिक अर्हताएँ में देखो क्या है, वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। तो साथियों आपका उम्र जब 15 वर्ष हो रहा था, है ना, तब आप किस कक्षा में थे उसको आपको ध्यान देना है कि किस कक्षा में आप थे। तो हो सकता है कोई 9वीं में होता है, कोई या 10वीं में होता है, 9वीं 10वीं में जनरली होता है। तो शाला महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता, ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा। जैसे कि शाला का नाम लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामदरी, शाला का नाम हो गया।
या महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। उसके बाद आप उसमें उस कक्षा में कब प्रवेश लिए हो उसको देखना है, और कब आप वहाँ से निकले हो, साला कब चढ़े हो। तो कभी कभी क्या होता है, कई लोग 9वीं पढ़ते हैं और 10वीं पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल चले जाते हैं, तो साला छोड़ना पड़ता है, तो विवरण दे सकते हो। यदि आप साला नहीं छोड़े हो तो विवरण देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जो है उसी स्कूल में पढ़ रहे हो। और हाई स्कूल का जैसे हम हायर सेकेंडरी में जाते हैं तब जाके हमारा टीसी फटता है, कभी कभी कहीं नहीं फटता, किसी में फाड़ा जाता है। तो अपने अपने स्तर के अनुसार है, कहीं एक साथ टीसी बनाते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के, कुछ स्कूलों में जैसे 10वीं में जाते हैं तो 10वीं के बाद एक नई टीसी बनता है, तो उसमें भी आपको साला। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है कि प्रवेश यहाँ लिया है, प्रवेश तारीख दोनों में वही रहेगा, है ना। यदि आप और एक साथ पढ़ रहे हो, आपका टीसी नहीं फट रहा है, तो प्रवेश क्रमांक सब प्रवेश दिनांक सबका सेम रहेगा, ठीक है। और यदि टीसी फटता है तो अलग अलग रहेगा, जिस प्रकार से हमने बताने का प्रयास किया। जब टीसी आपका फटा है, साला आपने छोड़ा है, तो उसका दिनांक आपको डालने होंगे। उत्तीर्ण परीक्षा, यहाँ पर देखो नित्य आप कौन सा 9वीं किए हो तो सीधी सी बात है हाई स्कूल आप पढ़ाई किए हो, हाई स्कूल 2008 लिखा है, जैसे कि उदाहरण के लिए 8 में किए हो। और ये भी 10वीं भी क्या आता है, हाई स्कूल में आता है, सर्टिफिकेट 2019 लिखा रहता है, आप देखना सर्टिफिकेट में। अब जैसे ही आप 11वीं में जाते हो तो हायर सेकेंडरी लिखा जाता है, और 12वीं में भी हायर सेकेंडरी लिखा जाता है। तो जिसके पास जिस प्रकार से आप भरना चाहोगे उसी प्रकार से भरना है। कोई 11वीं से भर सकता है, कोई 12वीं से भरता है, कोई कॉलेज का भी देता है। तो जैसे बीएससी वाला है तो बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का रहेगा एक साथ, बीकॉम वाला है तो बीकॉम का पार्ट 1 पार्ट 3 इस प्रकार से रहेगा। मतलब साला का प्रवेश और साला का छोड़ने का तिथि, जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो आपके सर्टिफिकेट में दिया रहता है कि प्रवेश क्रमांक, या टीसी में दिया रहता है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। यदि नहीं है, आपके पास फोटोकॉपी नहीं रखे हो, तो इस जहाँ जहाँ पढ़ाई किए हो वहाँ जा कर के आप पता कर सकते हैं। जहाँ उपलब्ध हो, जहाँ सरलता से उपलब्ध हो उसको भरिए, ठीक है। यदि आप किसी पद में हो, उस पद में होने के बाद का यहाँ पर साथियों आपको देना है, किस पद में हो, कितनी अवधि हो गई, कार्यालय का पूरा पता और छोड़ने का कारण। अब इधर साथियों देखो, यहाँ पे 12वां नंबर पे पूरे गिरफ्तारी से लेकर के जो कांड होता है उसके बारे में विवरण दिया है। तो यहाँ पे जिसका कांड हुआ है वहाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे। मेरे ख्याल से सबका नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई इस प्रकार से अपराध तो नहीं करते। एक चीज़ और है इसी में कि कभी आप साला में शैक्षणिक जब विश्वविद्यालय होती है वहाँ पे कुछ प्रकरण बनाया जाता है, पकड़ाए जाते हैं, जिसके स्वरूप आप लंबित हो जाती हैं। तो यदि इस प्रकार से हो रहा हो आपके साथ, तो उसमें आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि हाँ तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको देने होंगे, ठीक है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, यदि आप किसी संघ के सदस्य हो और उस संघ के खिलाफ कुछ क्या हुआ है, सदस्यता तथा संप्रभुता की काल अवधि इत्यादि, मतलब उनके क्या लिखा है, क्या आप ऐसी संघ या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है के सदस्य रहे हैं या उसके सहयोगी रहे हैं, तो ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टता के साथ आपको जानकारी देनी है। ऐसे उसके क्या किया गया है, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया है उसको, उस संघ को, और उसके सदस्य रहे हो तो आपको जानकारी देना है, अन्यथा नहीं है लिख देना, ठीक है। अब इसको अच्छे से भरना है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे तारीख डाल देना है अपने हिसाब से वेरिफिकेशन के पहले का। उसके बाद यहाँ पे जो आपके जानने वाले हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपको 2 लोगों का साइन करवाना है जो आपको जानते हैं, या उम्मीदवार का तारीख रहेगी और हस्ताक्षर रहेगी, ठीक है। उसके बाद साथियों ये आता है पहचान प्रमाण पत्र। देखिए पहचान प्रमाण पत्र में 6 ऐसे अधिकारी हैं जिसका आपको किसी एक का क्या करना है, साइन करवाना है। देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे सुविधा मुझे तो प्रधान आचार्य जी लग रहे हैं। आपके जहाँ आप डेट लेने जाएंगे ना वहाँ आप साइन करवा सकते हैं, आपको जानते हैं। तो ये आसपास के प्रधान पाठक है, उससे आपकी सुविधा अनुसार इनमें से किसी का एक का साइन लेके आपको कराना है जो आपको जानते हैं, है ना। पहचान प्रमाण पत्र है,
और यहाँ पे आपके नाम रहेंगे, आपके पिताजी का नाम रहेंगे, या वो जो साइन कर रहे हैं वो आपको कितने वर्ष से जानते हैं यहाँ रहेगा, उनका हस्ताक्षर रहेगा, पद रहेगा, है ना, स्थान रहेगी और एक तारीख रहेगा जब आप साइन करवाए हैं। ठीक है, उसका पता भी लिखना है। एक कार्यालय के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साथियों लास्ट में हम देखते हैं 2 चीज़ों का यहाँ पे, ये जो है काम आएगा सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। क्योंकि व्याख्याता के लिए आप देखेंगे उनको केवल मूल प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, छाया प्रति मांगा नहीं जा रहा है ना, ना तो उसको आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा जा रहा है। यदि मांगा जाता है तो देना तो पड़ेगा ही। तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको इस 12 नंबर के हिसाब से आय प्रमाण पत्र देना होगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो याद रखिए विगत 3 वर्षों के भीतर, विगत 3 वर्ष मतलब अभी क्या चल रहा है 20, फिर 19, फिर 18 से 20 के अंतर्गत यदि आप आय प्रमाण पत्र बनवा लिए हो, कुछ काम से बनवाए रहे होंगे, तो इनमें से किसी भी वर्ष का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र जो है आय प्रमाण पत्र आप संलग्न कर दीजिए। ठीक है, यदि नहीं बना है तो आप 20 में भी अभी बना सकते हैं वर्तमान में। यदि आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों के लिए पिताजी का आय चलेगा और महिला के लिए उसके हस्बैंड का आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कई लोग एफिडेविट जमा करते हैं, तो एफिडेविट वाले जैसे इसमें लागू नहीं होता, वो एफिडेविट कभी भी बना सकते हैं। मतलब जो शैक्षणिक अर्हता है, जो प्रमाण पत्र बनता है जिसके लिए पात्र माना जाता है, उसकी जो प्रमाण पत्र है वो 20 नवंबर के पहले होना चाहिए। इतना याद रखिएगा साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और पूछे थे, यदि किसी के विरुद्ध थाना में मतलब कोई लंबित चल रहा है, मतलब उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही चल रहा है, तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? हाँ मिलेगी। कब तक की मिलेगी? जब तक वो चलती रहेगी, है ना। लेकिन जैसे उसके पक्ष में आता है तो नौकरी नहीं छीनी जाएगी, यदि उसके पक्ष में नहीं आता है तो उसे तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके भर्ती नियम में लिखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों छोटी सी जानकारी थी, और अच्छे से अपने हिसाब से जानकारी लेते हुए वेरिफिकेशन फॉर्म को भरे। ये पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।